देखो बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है। सो क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। जंतुओं में जनन। पहला सवाल क्या पूछा है, देखो कि सभी जीव को अपनी उत्तरजीविता बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सभी जीव को अपनी उत्तरजीविता बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी उत्तरजीविता बचाए रखने के लिए क्या, जनन की क्रिया करना पड़ता है। इसकी क्रिया जनन की। दूसरा लिखा है क्वेश्चन कि जो जीव सीधे तौर पर बच्चे को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, जरायुज। जो जीव सीधे तौर पर क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, जरायुज। जो जीव सीधे तौर पर अंडे को देते हैं क्या कहलाते हैं, अंडपरचक। क्या कहलाते हैं, अंडपरचक। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा की जरूरत नहीं होती है क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जनन का वह विधि जिसमें नर तथा मादा की क्या होती है, जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन या लैंगिक विधि। हाइड्रा में जनन का कौन सा विधि है, हाइड्रा में जनन का कौन सा विधि, मुकुलन। अमीबा में जनन का कौन विधि है, द्विखंडन। हाइड्रा और अमीबा कौन सा, अलैंगिक जनन के द्वारा। कौन से जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन। आठवां नंबर क्वेश्चन है मनुष्य किस प्रकार का जीव है जनन के हिसाब से। तो मनुष्य क्या है, जरायुज है। मनुष्य क्या सीधे तौर पर बच्चे को जन्म देता है। नौवां नंबर मुर्गी किस प्रकार का जीव है, तो क्या है, अंडपरचक है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि नर युग्मक कहाँ उत्पन्न होता है। तो नर युग्मक कहाँ पर, वृषण में उत्पन्न होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है शुक्राणु कौन उत्पन्न करता है। तो नर युग्मक को ही क्या बोला गया, शुक्राणु बोला गया। तो नर युग्मक कौन उत्पन्न करता है, तो वृषण। 12 नंबर क्वेश्चन है मादा युग्मक कहाँ उत्पन्न होता है। तो मादा युग्मक कहाँ उत्पन्न होता है, अंडाशय में। मादा युग्मक कहाँ उत्पन्न होता है, अंडाशय में। मनुष्य के अंडे का व्यास कितना है, ध्यान से सुनिए। मनुष्य के अंडे का व्यास कितना है, तो 1 mm। कितना, 1 mm। सबसे बड़ा अंडा किसका है, सबसे बड़ा अंडा किसका है, चतुर्भुज का। 15वां नंबर क्वेश्चन अंडाणु तथा शुक्राणु के संयोजन को, अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं। तो अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। फिर देखो ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। 17 नंबर क्वेश्चन है कि युग्मनज विकसित होकर के क्या बनता है, तो वही युग्मनज विकसित होकर के क्या, बच्चा बनता है। निषेचन की वह प्रक्रिया जो मादा के शरीर के अंदर होता है या मादा के शरीर में होता है क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन। निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो मादा के शरीर के बाहर होता है क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन। क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन। 20 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य, गाय, कुत्ता में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो मनुष्य, गाय, कुत्ता में किस प्रकार का, आंतरिक निषेचन होता है। समझ गए, चलो। 21वां नंबर क्वेश्चन IVF का पूर्ण विस्तार क्या है। तो क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब होता है कांच के भीतर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कांच के भीतर, है ना। सबसे पहले विश्व में क्वेश्चन पूछा, विश्व में प्रथम परखनली शिशु, विश्व में प्रथम परखनली शिशु का जन्म
कब और क्या नाम है? तो देखो, विश्व में जो प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ उसका नाम लुईस ब्राउन था, लुईस ब्राउन। और कब हुआ? तो 1978 में। कब हुआ? 1978 में। दो सवाल का दो जवाब। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम है? क्या नाम है? तो जवाब में क्या लिखेंगे? दुर्गा। 24 नंबर, कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित होता है। इस विकसित संरचना को क्या कहते हैं? इस विकसित संरचना को क्या कहते हैं? जवाब में क्या आएगा? भ्रूण। 25 नंबर, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, क्या कहलाता है? तो जवाब में क्या आएगा? गर्भ। 26 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का गर्भकाल कितना दिन का होता है या कितने माह का होता है? तो जवाब में क्या देंगे? 9 माह। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बता सकते हैं क्या? शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। इसमें मेढक में, कीट मकोड़े में। समझ गए? इधर मिटा दे। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से
कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव से विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या जवाब में देंगे? क्लोनिंग। क्या जवाब देंगे? क्लोनिंग। एवं तथा या फिर बनने वाले, इसी क्वेश्चन में अटेस्ट करके है, बनने वाले जीव या उसके भाग को क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? तो जवाब में क्या लिखेंगे? क्लोन। क्या कहेंगे? क्लोन। ठीक है। सर्वप्रथम किसका क्लोन किया गया था? क्लोन किया गया था। तो जवाब में क्या लिखेंगे? भेड़ का। किसका? भेड़ का। सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन किसने और कब किया? किसने और कब किया? तो जवाब में लिखेंगे 5 जुलाई 1996 ईस्वी में। ठीक है, इतना ही ये एमसीक्यू था। आगे अभी क्या करेंगे नोट करिए। ठीक है, और इतना एंड करिए और कल से ज्योग्राफी लेकर के आइए।